भारत से जंग के लिए पाकिस्तान को मिला चाइना मेड हैदर टैंक। एक्सपर्ट बोले ये तो चाइनीज माल है, पाक के पास तो ही नहीं। कमर चीमा ने कहा कि पाकिस्तान रक्षा हथियारों के लिए चीन के अलावा किसी के पास नहीं जा सकता, जबकि भारत के पास इतने सारे विकल्प हैं। पाकिस्तान के पास न पैसा है और न दूसरे देश भरोसा करते हैं। पाकिस्तानी सेना ने चीन की मदद से टैंक तैयार किया है, जिसका नाम हैदर है। ऐसा कहा जा रहा है कि यह भारत के खिलाफ प्रमुख वॉर टैंक होगा। पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने हैदर टैंक की क्षमता को लेकर आशंका जताई है कि क्या वाकई यह इतना ताकतवर है कि भारतीय सेना का सामना कर सके। उनका कहना है कि चीनी हथियारों की वॉर टेस्टिंग नहीं होती है, इसलिए चीन के डिफेंस इक्विपमेंट में क्वालिटी के दिक्कत रहती है। साथ ही उन्होंने भारत और पाकिस्तान के टैंकों की ताकत की तुलना की और यह भी कहा कि उनके मुल्क के पास डिफेंस आर्म्स के लिए चीन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कमर चीमा ने कहा, चीनी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी की दिक्कत रहती है क्योंकि इनकी टेस्टिंग नहीं की जाती है। चीनी हथियारों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये वॉर टेस्टेड नहीं होते और चीन की हाल के दिनों में किसी से कोई वॉर नहीं हुई है, इसलिए इन हथियारों की टेस्टिंग होना अभी बाकी है। पाक एक्सपर्ट ने गिनाई भारतीय टैंकों की खूबियां। कमर चीमा ने आगे कहा, भारतीय फौज के पास 35 के करीब वॉर टैंक हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 2400 के करीब हैं। भारत के पास 1000 से ज़्यादा मिलिट्री टैंक हैं और पाकिस्तान के पास भी हैं, लेकिन वो बेकार होते जा रहे हैं। जैसे भारत के मुख्य टैंक में अर्जुन MBT है। ये थर्ड जनरेशन टैंक है जो स्वदेशी है। ये सिंगल MTU मल्टीफ्यूल डीजल इंजन है और इसकी स्पीड 67 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये बड़ा टैंक है, कोई मजाक नहीं है। पाक एक्सपर्ट कमर चीमा ने कहा, इसी तरह भारत के पास T-90 भीष्म टैंक है, जो कि एक रूसी टैंक है। इसको भारत ने रूस और फ्रांस के इंजीनियर्स के साथ तैयार किया है। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। इसमें 125 mm की स्मूथ गन है और 12.7 mm की हैवी मशीन गन है। भारत के पास T-72 अजेय टैंक भी है, जो 1978 में खरीदे गए थे। पाकिस्तान के पास चीन के अलावा कोई नहीं। कमर चीमा ने यह भी कहा कि भारत की खुद की कैपेसिटी भी ज़्यादा है और दूसरे देश भी रक्षा क्षेत्र में उसकी मदद करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास चीन के अलावा कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत के पास स्थानीय तौर पर बहुत क्षमता है और वह बहुत सारी जगह पर रूस को भी साथ मिला लेता है। वहीं पाकिस्तान खुद हथियार नहीं बना सकता है तो वह चीन के पास चला जाता है। कमर चीमा ने आगे कहा कि पाकिस्तान के साथ यही दिक्कत है कि उसके पास रक्षा हथियार खरीदने के लिए विकल्प नहीं है, जबकि भारत रूस, फ्रांस और इजरायल से खरीद सकता है। वहीं फ्रांस पाकिस्तान के साथ कभी ऐसी डील नहीं करेगा। भारत इन देशों से बात कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान को वह ऐसे हथियार नहीं दे सकते हैं। कमर चीमा ने आगे कहा, पाकिस्तान के पास भी अल खालिद जैसे तगड़े टैंक हैं, लेकिन हमारे मुल्क के साथ दिक्कत यह है कि कोई हमें मिलिट्री हार्डवेयर देने को तैयार नहीं। एक तो ये देश हम पर भरोसा नहीं करते, न हमारे पास कैपेसिटी है और न ही हमारे पास पैसा है। यही चीज़ें हैं कि हम ऐसे रक्षा हथियार खरीद नहीं सकते। पाकिस्तान के पास चीन के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। पाकिस्तान के हैदर टैंक से जुड़े फैक्ट्स। पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर की मौजूदगी में एक कार्यक्रम के दौरान हैदर टैंक देश को समर्पित किया गया। पाकिस्तान ने चीन की मदद से इसे तैयार किया है। यह एक ऑटोलोडेड 125 mm स्मूथ गन और 7.62 mm की मशीन गन से लैस है। इसमें 12.7 mm की मशीन गन वगी है, जो रिमोटली ऑपरेटेड वेपन सिस्टम के तौर पर काम करती है। हैदर टैंक चीनी 1500 हॉर्स पावर डीजल इंजन और हाइड्रोलिक मैकेनिकल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से ऑपरेट होता है। कई मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि हैदर टैंक फील्ड टेस्ट में फेल हो चुका है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान इन टैंकों के साथ लोगों को भ्रम में रखना चाहता है, जिसे यह आधिकारिक टैंक परियोजना बता रहा है और कुछ नहीं, वह पुराने टैंक को नए नाम के साथ पेश कर रहा है।
वैसे तो पाकिस्तान इसे पूरी तरह से स्वदेशी बताकर खूब प्रचार कर रहा है, लेकिन कई रिपोर्ट्स पता चला है कि इसके कई पार्ट्स को आयात करने में वह चीन के डिफेंस इंडस्ट्री कॉरपोरेशन नोरिनको पर बहुत निर्भर रहा है। इसी का नतीजा है कि एक खेप के दौरान गलत लंबाई चौड़ाई वाले चेसिस मिले। इस वजह से हैदर टैंक की स्थानीय असेंबली लाइन को 1 साल के लिए नए चेसिस आने तक के लिए रोक दिया गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। फिर मिलेंगे ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।